अपने देश के यानी कि भारत देश के सभी सीनियर सिटीजन के लिए बहुत बड़ा तोहफा दिया गया है। तोहफा भी ऐसा है जिसको सुनकर सभी सीनियर सिटीजन झूम उठेंगे। उनको इतना फायदा मिलेगा जिसकी वो सोच भी नहीं सकते हैं। यानी कि उनकी जो भी संपत्ति किसी को दी हुई है वो सारी संपत्ति अब उनको वापस मिलने वाली है। तो ऐसा कौन सा तोहफा सभी सीनियर सिटीजन को मिला है, क्या बातें इस मामले के अंदर है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही बड़ा फैसला आया है, तो इसी की जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। इसलिए आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। क्योंकि आपको अच्छे से पता है कभी भी आधे अधूरे वीडियो से जानकारी समझ में नहीं आती है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना होता है। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों, ये देखने को मिलता है आज के समाज के अंदर की जो सीनियर सिटीजन के पास में जो संपत्ति होती है, जो प्रॉपर्टी होती है, वो क्या करते हैं कि किसी को दे देते हैं, किसी के नाम से वो ट्रांसफर कर देते हैं। और जब वो संपत्ति को दे देते हैं तो उनके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है। आज के समाज के अंदर देखने को मिलता है कि उनकी सेवा करने के लिए कोई भी नहीं होता है, उनकी देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं होता है। जब तक उनके पास में संपत्ति होती है तो लोग उनको पूछते हैं, उनके बेटा बेटी उनको पूछते हैं, पर बाद में उनको कोई भी नहीं पूछता है। एक बार संपत्ति अगर उनके नाम से वो करवा देते हैं, बेटा बेटी के नाम से करवा देते हैं, फिर किसी के नाम से करवा देते हैं, तो फिर वो मालिक बन जाते हैं। और मालिक बनने के बाद में सीनियर सिटीजन की कोई भी परवाह वो नहीं करते हैं, अपने हालातों के ऊपर छोड़ देते हैं। बुढ़ापे के अंदर भी उनको भूखा मरना पड़ जाता है, अपने हाथों से पका के खाना पड़ जाता है। उनकी वो स्थिति नहीं होती है, फिर भी वो क्या करते हैं, मजबूर हो जाते हैं और अपना पेट भरने के लिए दर दर भी भटकते हैं, वृद्धाश्रम में चले जाते हैं, लोगों के सामने भीख मांगते हैं। क्योंकि उनकी वो क्षमता तो होती नहीं है कि वो कहाँ से अपना मेंटेनेंस कर सके, अपना भरण पोषण कर सके, पर वो मजबूर हो जाते हैं। तो ऐसे में उनकी हालत बहुत ही दयनीय हो जाती है। और इसी दयनीय हालत को देखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसला दिया है, जिससे अब सीनियर सिटीजन का बहुत बड़ा भला होने वाला है। उनकी आंखें खुल चुकी हैं कि अब उनको क्या करना है और किस तरीके से अपनी खोई हुई संपत्ति को वापस ले सकते हैं। ये पूरी बातें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के अंदर बताई है। देखो, इस मामले के अंदर ऐसा होता है, एक वृद्ध महिला के द्वारा अपनी संपत्ति अपना बेटा बेटी के नाम से ट्रांसफर कर दी जाती है, उनके नाम से गिफ्ट डीड कर दी जाती है। अब जब उनका बुढ़ापा आ जाता है तो उनकी सेवा उनका बेटा बेटी कोई भी नहीं करते हैं। उन वृद्ध महिला की हालत बहुत ही गंभीर हो जाती है, बहुत ही नाजुक हो जाती है, वो बीमार भी हो जाती है। ऐसी अवस्था के अंदर वो सोचती है कि देखो, इस अवस्था के अंदर भी मेरी कोई भी परवाह नहीं कर रहे हैं, मेरे इतना बेटा बेटी है पर इनमें से कोई भी मेरा ध्यान नहीं रख रहे हैं, जबकि मेरी ही संपत्ति को यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी से अपना भरण पोषण कर रहे हैं। पर इस संपत्ति से मैं मेरा भरण पोषण नहीं कर पा रही हूँ, मेरी संपत्ति होते हुए भी मैं इसका फायदा नहीं उठा पा रही हूँ। तो उनके द्वारा क्या किया जाता है, किसी से लीगल एडवाइस ली जाती है, कानूनी सलाह ली जाती है। फिर सीनियर सिटीजन एक्ट के सेक्शन 23 में सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में जाके उनके द्वारा एक केस फाइल किया जाता है कि मैंने ये गिफ्ट डीड मेरे बेटा बेटी के नाम से किया है, उनके नाम से मैंने ये अपनी संपत्ति को दे दी है, इसको ट्रांसफर कर दिया है, पर अब मेरा बेटा बेटी मेरा कोई भी ख्याल नहीं रख रहे हैं, मेरी देखभाल नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में जो भी मेरी संपत्ति है मुझे वापस मिलनी चाहिए और ये गिफ्ट डीड कैंसिल होना चाहिए। फिर इस पूरे मामले को देखने और सुनने के बाद में सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल के द्वारा उन वृद्ध महिला को बहुत बड़ा फायदा दिया जाता है और उस गिफ्ट डीड को कैंसिल कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है। और ये बोला जाता है कि ये संपत्ति बिल्कुल इन सीनियर सिटीजन महिला को वापस मिलनी चाहिए, क्योंकि जब इनकी देखभाल ही नहीं कर रहे हैं, इनकी संपत्ति है, तो ये अपनी संपत्ति को वापस ले सकती है। जब ऐसा ऑर्डर हो जाता है, जब उनकी बेटी को पता चलता है कि ऐसा ऑर्डर सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल के द्वारा दिया गया है, तो उस बेटी के द्वारा इसकी अपील हाई कोर्ट के अंदर फाइल की जाती है। हाई कोर्ट के अंदर अपनी बात रखी जाती है कि एक बार अगर गिफ्ट डीड कर दिया जाता है तो इस तरीके से निरस्त नहीं होना चाहिए, नहीं होता है, ये कानून कहता है। पर यहाँ पे हाई कोर्ट उस बेटी की बिल्कुल भी बात नहीं सुनती है और हाई कोर्ट उन सीनियर सिटीजन वृद्ध महिला के हक के अंदर ही फैसला सुनाती है कि जो सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल ने ये फैसला दिया है बिल्कुल सही दिया है। पर वो बेटी हाई कोर्ट तक जाकर ही चुप नहीं बैठती है, वो क्या करती है, इस मामले को माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज कर देती है। वहां पे बात रखती है कि ये तो हमारे साथ में अन्याय हुआ है, जब ये प्रॉपर्टी हमें मिल गई है, हमारे नाम से ट्रांसफर कर दी गई है, हमारे नाम से गिफ्ट डीड कर दिया गया है, तो ये फिर कैंसिल कैसे हो सकता है, कैंसिल नहीं होना चाहिए। और इस गिफ्ट डीड के अंदर ऐसा कोई भी पैरा नहीं लिखा गया है, ऐसा कोई भी नियम नहीं लिखा गया है कि अगर हम इनकी सेवा नहीं करते हैं तो ये प्रॉपर्टी वापस इनको मिल सके और एक गिफ्ट डीड कैंसिल हो सके। तो बिल्कुल माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन बेटी का पक्ष लेते हुए, इन बेटी की तरफ से जो भी बातें बोली गई है, इनको एक्सेप्ट करते हुए ये फैसला सुनाया जाता है
कि अगर गिफ्ट डीड वृद्ध महिला के द्वारा अपना बेटा बेटी के नाम से किया गया है संपत्ति का, तो इस गिफ्ट डीड के अंदर ये पैरा भी होना चाहिए कि अगर ये बेटा बेटी उनकी सेवा नहीं करते हैं तो ये गिफ्ट डीड कैंसिल हो जाए, ये सारी संपत्ति वापस इन महिला को मिल जाए, वृद्ध महिला को मिल जाए। तो देश के सभी सीनियर सिटीजन की आंखें खोलने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ ये कहना होता है कि इन सीनियर सिटीजन वृद्ध महिला को ये संपत्ति वापस नहीं मिलेगी, क्योंकि इन्होंने संपत्ति का गिफ्ट डीड करते समय उस गिफ्ट डीड के अंदर शर्त नहीं लिखी है कि ये संपत्ति उनको वापस मिल जाएगी अगर ये बेटा बेटी उनकी सेवा नहीं करते हैं। ये शर्त अगर उसके अंदर होती तो बिल्कुल ये संपत्ति इनको वापस मिल जाती और ये गिफ्ट डीड कैंसिल कर दिया जाता। तो देश के सभी सीनियर सिटीजन को माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तोहफा सा ही मिला है कि उनके द्वारा अगर अपनी संपत्ति को किसी के नाम से भी ट्रांसफर करवाया जा रहा है, गिफ्ट डीड करवाया जा रहा है, बेटा बेटी के नाम से करवाया जा रहा है, फिर अन्य किसी के नाम से करवाया जा रहा है, तो उसके अंदर शर्त उनको जरूर मेंशन करवानी है कि वो अगर इनकी सेवा नहीं करते हैं तो ये संपत्ति वापस मिल सके और गिफ्ट डीड या फिर अन्य संपत्ति ट्रांसफर पत्र खारिज हो सके। तो इस तरीके से सीनियर सिटीजन को वापस अपनी संपत्ति मिल जाएगी। सीनियर सिटीजन एक्ट के सेक्शन 23 के तहत उनको केस फाइल करना होगा और कोर्ट के अंदर उनको ये साबित करना होगा कि उनकी ये शर्त रही है, तब उनको ये संपत्ति मिलेगी। तो दोस्तों इस मैटर में फिर और किसी भी कानूनी मैटर में मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। और इस महत्वपूर्ण माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की डिटेल इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। अभी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए जो और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।